देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ ये एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा आपको एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हाउ डज द लोड फैक्टर इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो ये कहना चाहता है कि जो लोड फैक्टर है ना, वो जो यूनिट जनरेट करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसकी जो यूनिट जनरेट करते हैं उसकी कॉस्ट को कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, मतलब यूनिट मतलब लोड फैक्टर ज़्यादा होगा तो यूनिट जो कॉस्ट होगी यूनिट की वो ज़्यादा होगी, या लोड फैक्टर कम होगा तब यूनिट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ें लिख रखी है देखो यहाँ पे। ठीक है, लोड फैक्टर ओनली अफेक्ट द डिमांड चार्जेस वगैरह, या आप ऑप्शन पढ़ लेना, मैं इसमें वेस्ट नहीं कर रहा टाइम, मैं आपको सीधा इसका बताता हूँ कि क्या क्या करना है। देखो लोड फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो लोड फैक्टर समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को ना पता हो तो मैं वो बता दूँ। इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखो लोड फैक्टर क्या होता है कि एवरेज लोड कितना है। ठीक है ना, किसी भी पावर प्लांट पे एवरेज लोड कितना है, मतलब कि वो कितनी डिमांड को सप्लाई दे रहा है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड मतलब वो कितनी सप्लाई दे सकता है, मतलब पीक लोड के टाइम वो कितनी सप्लाई दे सकता है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। देखो लोड फैक्टर का मतलब होता है कि वो एवरेज लोड, ठीक है ना, वो कितनी लोड की सप्लाई दे रहा है अपॉन मैक्सिमम डिमांड, मतलब कि पीक लोड वो कितनी सप्लाई दे सकता है। ठीक है, देखो इसको अगर और थोड़ा सिंपल से समझना होगा ना, तो एवरेज लोड देखो अपना आउटपुट पावर है। ठीक है, प्लांट का, तो एवरेज लोड को अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो पता है आपको पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी, मतलब कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम को ऐसा ही रहने दो। तो देखो जो ऊपर निकल के आ गया ना, वो आ गया कि जो लोड फैक्टर है कि वो पावर प्लांट कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है, कितने में, किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टी आवर्स में कितनी यूनिट जनरेट कर सकता है अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू टी, मतलब उसको, और मतलब मैक्सिमम कितनी यूनिट जनरेट कर सकता है टी आवर्स में। ठीक है ना, मैक्सिमम डिमांड कितनी सप्लाई कर सकता है। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आया ना, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में कुछ खर्चा किया मैंने, ठीक है ना, मतलब एक खर्चा किया गया है, मतलब प्लांट को लगाने में जब इनिशियल कॉस्ट आती है उसको देखो फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जनरेटर लेके आएंगे, यहाँ पे इक्विपमेंट लेके आएंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क, मेंटेनेंस वगैरह वर्क, तो वो कहलाती है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट प्लांट बनाने के लिए। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी ना, वो प्रोपोर्शनल होगी मैक्सिमम डिमांड के। देखो इस बात को मैं समझाता हूँ। देखो मान लो मैक्सिमम डिमांड को आप ऐसे समझो कि ये प्लांट की जो कैपेसिटी है, मतलब ये कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी जनरेट कर सकता है, वही एक तरीके से मैक्सिमम डिमांड है। और भाई अगर अपन को ज़्यादा कैपेसिटी का प्लांट बनाना है तो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। कैसे भाई, जनरेटर भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, इक्विपमेंट भी ज़्यादा लगेंगे, और मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। तो मतलब ये इस प्लांट को एक पर्टिकुलर मैक्सिमम डिमांड की कैपेसिटी के लिए बनाने के लिए अपन को फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम डिमांड पे। मैंने बता दिया भाई अपन को 10 मेगावाट का प्लांट बनाना है, तो भाई जनरेटर भी ज़्यादा लाने पड़ेंगे, इक्विपमेंट भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, अपनी मैक्सिमम डिमांड पे। तो मान लो ये वाली बात तो हो गई अलग, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दी। अब मान लो मैंने ये प्लांट बना लिया, ठीक है, अब ये प्लांट की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ गिवन पीरियड, ठीक है ना, मैं ये बोलता हूँ ये प्लांट है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट जनरेट कर सकता है, 1 यूनिट 2 यूनिट, देखो मैंने क्लियरिटी के लिए इसको ऐसे बनाया, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करके अप टू ये 10 यूनिट जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब 10 यूनिट जनरेट कर सकता है, लेकिन ये जिस एरिया को सप्लाई दे रहा है ना, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई दे रहा होगा, उसमें जो यूनिट चाहिए ना वो सिर्फ 3 यूनिट ही चाहिए। ठीक है, तो देखो जो अपना लोड फैक्टर होता है वो होता है यूनिट जनरेटेड इन अ गिवन पीरियड अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ गिवन पीरियड। मतलब एक गिवन पीरियड के लिए वो एवरेज लोड को सप्लाई देने के लिए कितनी यूनिट जनरेट कर रहा है अपॉन मैक्सिमम वो टोटल नंबर ऑफ कितनी यूनिट जनरेट कर सकता है। इस फॉर्मूले का एक्चुअल मीनिंग ये है भाई, यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स, मतलब कि एवरेज लोड को सप्लाई देने के लिए वो कितनी यूनिट जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू टी, मतलब वो किसी पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम कितनी यूनिट जनरेट कर सकता है। तो देखो इस फॉर्मूले को इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन ये भी होती है, इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली जनरेटेड इन अ गिवन पीरियड। ठीक है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली जनरेटेड इन अ गिवन पीरियड, मतलब एक गिवन पीरियड में वो एक्चुअल में कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, कितनी यूनिट जनरेट कर रहा है, एनर्जी बोल लो या यूनिट बोल लो, अपॉन
नंबर ऑफ यूनिट दैट कुड हैव बीन जनरेटेड विद इन सेम मैक्सिमम डिमांड, और नंबर ऑफ यूनिट जब मैक्सिमम डिमांड हो तब जनरेट कर सकता है, उसका रेशो को क्या बोलते हैं अपन, लोड फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड कॉस्ट किसके प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम डिमांड के, ठीक है ना भाई। प्लांट की कॉस्ट, प्लांट जितनी ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड का बनाना है, मतलब 10 मेगावाट का बनाना है तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी, अपन को 20 मेगावाट का बनाना तो फिक्स्ड कॉस्ट और ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इस वाली बात को यहाँ पे समझो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट मैक्सिमम फिर से वापस मैंने बोल दिया 10 यूनिट तक जनरेट कर सकता है। और जब इसको क्या करना है, हर टाइम के लिए क्या करता है, ये जो एवरेज लोड देता है वो कितना देता है, 3 यूनिट देता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो ये सप्लाई कर रहा है ना एवरेज टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में वो 3 यूनिट जनरेट कर रहा है, लेकिन ये जनरेट कितनी कर सकता है, मैक्सिमम 10 यूनिट। अब देखो भाई यहाँ की जो यूनिट जनरेट होगी ना उसमें पैसा लगेगा, मान लो हर यूनिट जनरेट करने के लिए कुछ रुपए लगते होंगे, ठीक है ना। तो भाई इस प्लांट की जो लागत है, ठीक है ना, जो इस जितने रुपए से ये बनाया है, तो वो रुपए कैसे वसूल करेंगे भाई, ये यूनिट बेच के ही तो वसूल करेंगे रुपए। अब देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो, जो फिक्स्ड कॉस्ट, जो रनिंग कॉस्ट है वो इतनी नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा रहती है तो वो उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, मतलब वो वसूल करने होते हैं मेनली तो ये यूनिट बेच के। तो देखो भाई यहाँ पे अगर 3 यूनिट ही दे रहे हैं अपन, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे अपन सिर्फ 3 यूनिट ही सप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट इन 3 यूनिट से ही वसूल की जाएगी। इसका मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट की, मतलब वापस से बोल देता हूँ, देखो मैं फिर से, मान लो यहाँ पे 3 यूनिट ही एवरेज लोड जा रहा है, मतलब 3 यूनिट ही जनरेट करके सप्लाई, सिर्फ 3 यूनिट की मांग है, ठीक है ना। तो जो फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट वसूल करनी है, ठीक है, वो सिर्फ इन 3 यूनिट से वसूल करनी है। तो देखो पर यूनिट की जो कॉस्ट होगी ना वो हमेशा ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो वो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उन बड़ी हुई यूनिट से ही अपन को वसूल करनी है, मतलब हर यूनिट की जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। देखो मैंने इस बात को यहाँ पे समझा रखा है। मान लो अब एवरेज लोड हो गया 5 का, तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट है ना इन 5 यूनिट से वसूल करनी है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इन 5 यूनिट से वसूल करनी है। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट अगर इन 5 यूनिट में बटेगी तो इसका मतलब हर यूनिट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी इसलिए क्योंकि अगले केस में कम हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 5 में ही बट रही है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अब बट रही है 6 यूनिट में। तो इसका मतलब है हर यूनिट की कॉस्ट क्या हो गई, वो डिक्रीज़ हो रही है। और डिक्रीज़ कब हो रही है, जब जैसे जैसे ये जो एवरेज लोड की डिमांड है या फिर जो यूनिट जनरेटेड की डिमांड है, यूनिट जनरेटेड की जो एवरेज यूनिट जनरेटेड या जो एवरेज लोड है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, हर यूनिट की कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि एज द एवरेज लोड इंक्रीजेज द रेट ऑफ पर यूनिट जनरेटेड डिक्रीजेज। जैसे जैसे एवरेज लोड इंक्रीज हो रहा है ना, तो जो रेट है पर यूनिट जनरेटेड की वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो हाई लोड फैक्टर मीन्स ग्रेटर एवरेज लोड, उसी बात को देखो मैंने यहाँ पे समझाया है। हाई लोड फैक्टर का मतलब, अब आप यहाँ पे मेरी बात को समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। अब देखो मैं इसको फॉर्मूले में भी बताता हूँ। हाई लोड फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर एवरेज लोड। मतलब हाई लोड फैक्टर का मतलब हो गया एवरेज लोड क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा यूनिट जनरेट करनी है प्लांट को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फिर मैंने आगे लिखा है रिजल्ट इन ग्रेटर नंबर ऑफ पावर यूनिट जनरेटेड। मतलब एवरेज लोड ज़्यादा है, इसका मतलब कि प्लांट को ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट जनरेट कर रही है फॉर अ गिवन मैक्सिमम डिमांड। मतलब ग्रेटर यूनिट अगर जनरेट करनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट इन ज़्यादा यूनिट्स में बटेगा, मतलब हर यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो फिर वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल थी, मैक्सिमम डिमांड की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब वो क्या है कि ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहनी थी, अब यूनिट ज़्यादा जनरेट करना है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट इन सब में डिवाइड हो रही है। इसके मतलब हर यूनिट की कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये मैंने यही लिखा है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेज, दिस विल लीड टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसकी वजह से क्या लीड हुआ, जैसे कि मैंने आपको यही बता दिया कि जो एनर्जी की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वो देखो कब डिक्रीज हो रही है, यहाँ से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जब लोड फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज लोड इंक्रीज हो रहा है। एवरेज लोड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि भाई यूनिट ज़्यादा जनरेट हो रही है, और यूनिट ज़्यादा जनरेट हो रही है मतलब कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर इन यूनिट्स में बट रही है, और यूनिट ज़्यादा है तो फिक्स्ड कॉस्ट सब में थोड़ी थोड़ी आएगी। इसका मतलब पर यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ओवरऑल
कॉस्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिक्रीज, और वो कब हो रहा है, जब लोड फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यही अपने ऑप्शन में था, मैं आपको अब बताता हूँ वो पढ़ के, वो ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रीड किए थे। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, हाउ डज़ द लोड फैक्टर इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, लोड फैक्टर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। तो भाई ये है कि जैसे जैसे लोड फैक्टर, हाई लोड फैक्टर होगा, ठीक है, लीड टू लोअर जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट। जैसे जैसे लोड फैक्टर ज़्यादा होगा तो जनरेशन कॉस्ट होगी पर यूनिट की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थैंक यू।